हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड के हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेशन पे एक ऐसा प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो इंडिया में लैंडमार्क बनने वाला है, गोवा में लैंडमार्क बनने वाला है। डेवलपर भी इसके हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के टॉप डेवलपर्स में से एक डेवलपर हैं, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप, जो इस 132 एकड़ की टाउनशिप लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ में ही आपको प्लॉट्स आपको डिलीवर्ड करके देंगे। अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो 1248 स्क्वायर फीट से प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं आपके। 69.99 लाख ऑल इन इसकी प्राइसिंग आती है। एक्चुअल में अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूंगा तो अराउंड 83 लाख के अराउंड आती है, बट अभी हम क्लब मेंबरशिप, आपकी रजिस्ट्री, स्टैम्प ड्यूटी, इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस, ये सारे चार्जेस वेव ऑफ करके 69.99 लाख में ऑल इन प्राइस हम आपको बता रहे हैं। पेमेंट प्लान जो इसका सबसे यूनिक रहने वाला है, 20% आपको अभी देना है, 80% आपको रेस्ट ऑन पोजेशन पे देना है। ये इसका पेमेंट प्लान रहने वाला है। एंड मैं बता देता हूँ, गोवा एक ऐसी लोकेशन है इंडिया के अंदर जहाँ पे सबसे नियर बाई 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए। फर्स्ट इज मोपा एयरपोर्ट, सेकेंड इज इंटरनेशनल डेबोलिम एयरपोर्ट। तो डेबोलिम एयरपोर्ट का जो थोड़ा सा वेट है वो सारा वेटेड एक तरीके से मोपा एयरपोर्ट पे फ्यूचर में पूरा आने वाला है। तो मोपा एयरपोर्ट के नियर बाई में जो भी लोकेशन रहेंगी वो लोकेशंस में बहुत ग्रो होने वाली है रियल एस्टेट मार्केट में। आप किसी भी लोकेशन को उठा के देख लो, लाइक अगर मैं बात करूं जेवर एयरपोर्ट की, मैं बात करूं आईजीआई एयरपोर्ट की, तो इनके नियर बाई में जितनी भी लोकेशंस थी उनके 100 किलोमीटर के दायरे में जिस तरीके से प्रॉपर्टी ग्रो हुई है, आप देख सकते हैं कि उनके पूरे इंडिया में चर्चे हैं वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को लेके। तो सेम एज इट इज़ उसी तरीके में हम अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। मोपा एयरपोर्ट से 26 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन रहने वाली है। नॉर्थ ईस्ट गोवा में बिचोलिम लोकेशन रहेगी जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। 132 एकड़ की टाउनशिप में 5 स्टार होटल आपको मिलेगा, लीला, आईटीसी, ताज। इन 3 होटल में से कोई एक होटल हम लेके आएंगे। प्रोबेबिलिटी आईटीसी या ताज में से एक कोई होटल आएगा। एंड सेकेंड बिगर थिंग जो इंडिया में फर्स्ट टाइम होने वाला है, दुबई में आपने आर्टिफिशियल बीच पाम जुमेरा सुना होगा, वैसा ही हम भी एक आर्टिफिशियल बीच बना रहे हैं आपकी टाउनशिप के अंदर में, जो करीबन 1.5 किलोमीटर का उसके फ्रंट के दायरे में वो फैला हुआ होगा। अगर मैं बागा बीच के फ्रंट की भी बात करूं तो करीब 800 मीटर का उसका फ्रंट है। तो उसके फ्रंट से भी बड़ा फ्रंट इस आर्टिफिशियल बीच का रहने वाला है। बहुत ही बेहद ब्यूटीफुल दिखने वाला ये आर्टिफिशियल बीच। इन सबके साथ में करीब 1 एकड़ में 40,000 स्क्वायर फीट में एक क्लब हाउस बना रहे हैं, जिसमें आपके रेस्टोरेंट, क्लब, बार, ये सारी एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। जिम्नाजियम, बैठने के लिए सिटिंग एरिया, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। 6 स्विमिंग पूल होंगे, जिसमें एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी हम आपको उसमें अवेलेबल करा रहे हैं। एक तरीके से बोलेंगे कि एक फॉरेस्ट भी हम बना रहे हैं 5+ एकड़ का। उसमें एक फॉरेस्ट होगा, क्योंकि गोवा इज़ नॉट फेमस फॉर नाइट लाइफ। गोवा इज़ ऑल्सो फेमस फॉर पीसफुल लोकेशन, पीसफुल वाइब। जब साउथ गोवा की बात करते हैं तो हमारे माइंड में पीसफुल लोकेशंस आती हैं। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम भी हमने वन गोवा रखा हुआ है, जो आप पूरे ऑल ओवर गोवा में जो वाइब्स लेते हैं वो सारी वाइब्स आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिले। तो यही इस प्रोजेक्ट की खास बात है। एंड बिचोली में क्यों लोकेशन हमने प्लान की, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिचोलिम जो लोकेशन है ये अपकमिंग लोकेशन है गोवा में, जिसकी हिस्ट्री चेंज होने वाली है। उस लोकेशन की वो लोकेशन चेंज होने वाली है। उसका रीज़न है कि बिचोलिम में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आने वाला है, जो आपने पहले सुना होगा कि क्रिकेट स्टेडियम भी आने वाला है गोवा में। तो टूरिज़्म और ज़्यादा ग्रो होने वाला है। हालांकि अभी तक इतना सारा टूरिज़्म वहाँ पे ऑलरेडी आता है। अगर मैं दिल्ली से बात करूँ तो अभी मैं जहाँ बैठा हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली से करीब 18 फ्लाइट्स हैं केवल गोवा के लिए। तो ये गोवा है। बागा बीच पे पर डे 10 लाख लोग विजिट करते हैं। अगर मैं आउट ऑफ इंडिया से बात करूँ तो करीब 70% लोग इंडिया आते हैं तो वो गोवा जाते ही जाते हैं। तो ये एक्चुअल में गोवा की वाइब है। जो एक बार गोवा में पहुंच जाता है वो बार बार गोवा जाता ही जाता है। एंड इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे आया हुआ हर बंदा कहीं ना कहीं एक ना एक बार वो गोवा जाता ही जाता है। इतनी खास गोवा की वाइब है। तो टूरिज़्म जिस तरीके से गोवा का ग्रो हो रहा है, तो वही रीज़न की वजह से वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लाया जा रहा है कि वहाँ की इकॉनमी और ज़्यादा ग्रो हो, टूरिज़्म और ज़्यादा वहाँ पे बड़े इंक्रीज़ हो। तो बिचोली में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आने वाला है।
अभी तक कसिनोज जो हैं वो मांडवी रिवर पे ऑपरेट हो रहे थे, बट अब वो कसिनोज लैंड पे भी ऑपरेट होंगे। वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब जब कसिनोज ऑपरेट हो ही रहे हैं तो रिवर पे ना करके आप लोग लैंड पे इसको ऑपरेट कीजिएगा। तो वो लोकेशन भी जो है वो बिचौली में ही डारगिल लोकेशन है जहाँ पे ये लैंड, जहाँ पे कसिनोज ये ऑपरेट होंगे। बिचौली में एक टाउन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। एंड बेसिकली बिचौली में फेमस फॉर वाटरफॉल्स, लस ग्रीनरी, रिवर्स, हिल्स, इन सारी चीज़ों के लिए बिचौली बेसिकली फेमस है। एंड आपका जो टाउनशिप भी जो आपकी रहने वाली है वो टाउनशिप भी जो फेज़ 3 जिसकी हम बात करेंगे कि फेज़ 1 फेज़ 2 हमारा सोल्ड आउट है, फेज़ 3 में इन्वेंट्रीज ओपन है अभी 2080 के पेमेंट प्लान पे। करीब 1700 प्लॉट हैं टोटल। 1700 प्लॉट्स में से करीब 300-400 प्लॉट्स आपको अवेलेबल अभी मिल जाएंगे। वो भी प्रीमियम इन्वेंट्रीज अभी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी उसमें, जिसमें मोस्टली वो जो लैंड है फेज़ 3 वाली वो कॉन्टूर लैंड है। तो लाइक आप यहाँ पे हैं और आपको पूरी टाउनशिप का आपको नज़ारा आपके विला से मिलने वाला है। लाइक हम 20 फ्लोर पे अगर हम हैं, 24 या 40 फ्लोर पे हम खड़े हैं और वहाँ से पूरी सिटी का नज़ारा ले रहे हैं, तो सेम एज इट इज़ आपको इस टाउनशिप का नज़ारा देखने को मिलेगा कि आप अपने विला से पूरे टाउनशिप का आपको व्यू देखने को मिलने वाला है। रेस्टोरेंट का, क्लब हाउस का, आर्टिफिशियल बीच का, 5 स्टार होटल का, एंड साथ में क्रिकेट स्टेडियम होगा, उसका भी थोड़ा बहुत व्यू आपको देखने को मिलेगा। बिचौलिम रिवर है, बलवंती रिवर, 2 रिवर्स हैं जो अपने पास से ही होके गुजर रही हैं, वो उन रिवर्स का व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा व्यू आपको उस फेज़ 3 से दिखने वाला है। और ये फेज़ 3 यूनिक है। जो सेकंड होम भी प्लान कर रहे हैं या रिटायर्ड होम भी जो लोग प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने लिए सेकंड होम का प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मतलब इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अगर मैं गोवा की बात करूँ तो गोवा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे रेंटल यील्ड आप अगर किसी भी सिटी में देखोगे, दिल्ली या किसी भी सिटी में देखोगे, तो मोस्टली 1.5% की रेंटल यील्ड आती है, जो अच्छी रेंटल यील्ड जिसको बोला जाता है। बट गोवा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मिनिमम 8% से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम आपकी जो है 28% तक जाती है। डिपेंड करता है कि आपका क्या कैपिटल अमाउंट था, आपने क्या वैल्यू लगाई हुई थी, क्या प्राइसिंग में आपने विला खरीदा था या क्या प्राइसिंग में आपने प्लॉट लेके विला बनाया था। तो अब जब ये सारी चीज़ें हैं, तो हम जब गोवा घूमने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ और आती है कि कहीं ना कहीं घूमने के बाद में कोई भी लोकेशन हो, वो गोवा हो, मथुरा, वृंदावन, कश्मीर, चंडीगढ़, कोई भी लोकेशन हो, तो हमारे माइंड में एक ना एक बार ये चीज़ पिन करती है कि यार काश हम भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप और लोकेशंस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जब गोवा की पर्टिकुलर बात करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है गोवा स्टेट अपनी वाइब के लिए, तो उस लोकेशन में लैंड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जो सनत लैंड है वहाँ पे वो केवल 1% अवेलेबल है। सनत लैंड लाइक आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे जिसको खसरा कतौनी बोला जाता है, महाराष्ट्र कर्नाटका में देखोगे 7/12 बोला जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे सनत लैंड होता है जो नॉन गोवास के लिए अवेलेबल है। तो वो 1% अवेलेबल है। इस 1% में से आधे % से भी ज़्यादा लैंड हमने एक्वायर कर लिया, क्योंकि 132 एकड़ का लैंड था, वो भी अवेलेबल था केवल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वगैरह के। तो उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने अलग अलग डिफरेंट डेवलपर्स को ना देके सारा लैंड हमारे लिए एक्वायर करा दिया। तो पूरा क्लियर टाइटल लैंड डेवलपमेंट मिलेगा कि जब आप किसी भी टूरिज्म प्लेस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, तो आपको ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर लोकल प्लॉट परचेज कर लेते हैं तो आपके मन में एक ना एक वहम ये बना ही रहता है कि वहाँ पे चीज़ें मतलब सही होगी, पैसा सिक्योर है नहीं है। बट यहाँ जब आप किसी भी रिनॉल्ड डेवलपर के साथ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, गोदरेज, DLF, लोधा, जब इनके साथ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साथ में एक ट्रस्ट होता है सबसे बड़ा डेवलपर का कि आपका पैसा सिक्योर है। आप 100 किलोमीटर दूर हैं अपनी गोवा से, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जितना भी दूर है आप, तो घर बैठ के आप प्लॉट परचेज कर सकते हैं। और आपको डेवलपर जो अपनी पुराना जो डेवलपर का स्टेज था, तो उस डेवलपर के ट्रस्ट से आपको पता है कि आपका पैसा सिक्योर है, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर है। डिलीवर्ड होने के बाद में आप वहाँ पे कभी भी जा सकते हैं, आप अपना प्लॉट देख सकते हैं। रजिस्ट्री के लिए वो खुद आपको टाइम बताएंगे कि आप कब फ्री हैं, कब आप जा सकते हैं। उस तरीके से हम आपकी रजिस्ट्री के लिए भी अलाइन करा देते हैं, रजिस्ट्री डेट आपके लिए अलाइन करा देते हैं, तो आप उस डेट में जाके रजिस्ट्री वहाँ पे करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ तभी आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जब आप किसी अच्छे डेवलपर के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैं हमेशा से ही बोलता आया हूँ कि कभी भी लोकेशन पे मत जाना, ये रियल ट्रुथ है, ये सच्चाई है। आप हमेशा जाओ लोकेशन प्रोजेक्ट डेवलपर और लोकेशन प्रोजेक्ट डेवलपर। जब ये 3 चीज़ आपके पास में होती हैं एक साथ,
तब आपकी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन आपको मिलता है जब ये तीनों चीज़ें आपके साथ में होती हैं। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में आप लोगों को यही बताता हूँ कि ये तीनों चीज़ें हमेशा लेके आओ, तभी आपको कहीं ना कहीं जाके एक स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन होगा। आप जो पैसा लगा रहे हो वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत से कमाई हुई आमदनी होती है वो, तो उसको एक ऐसी जगह लगाओ जहाँ आपका पैसा सिक्योर हो, चीज़ सिक्योर हो, आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो और आपको पता हो कि हाँ वो डेवलपर ऐसे हैं कि 200% हमें एप्रिसिएशन मिलना ही मिलना है। क्योंकि जो भी अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपनी प्रॉपर्टी लेके आते हैं। उनको पता होता है कहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डेवलप होने वाली है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। अगर मैं जो अपनी बिचोलिम लोकेशन है, अगर मैं पूरे गोवा की बात करूँ तो 40 से 50 मिनट के टाइम पीरियड में आप किसी भी लोकेशन पे आसानी से रीच आउट कर सकते हैं। अगर मैं बागा बीच की बात करूँ, गैंगोलिड बीच की बात करूँ, कंडोलिम बीच की बात करूँ, किसी भी बीच की बात करूँ, कैपिटल ऑफ गोवा पंजिम की बात करूँ, किसी भी लोकेशन की बात करूँ पर्टिकुलर, तो ऑलमोस्ट 20 to 28-30 किलोमीटर डिस्टेंस पे सारे प्रोजेक्ट आपके रहते हैं। जो एक नया हाईवे वहाँ पे डेवलप हो रहा है जो नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा, साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा, जो लोग भी जाएंगे उनके लिए ये बैंगन हाईवे की लोकेशन होगी, बैंगन हाईवे का प्रोजेक्ट होगा उन लोगों के लिए। और जितने भी नए हाईवे, जितनी भी कनेक्टिविटी नई वहाँ पे आ रही है, जितने भी नए हाईवे डेवलप हो रहे हैं, उन सारे हाईवेज की कनेक्टिविटी बिचोलिम से है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है। सेकंड बिगर थिंग इसकी वहाँ पे मिस्टर प्रमोद सावंत जी जो गोवा की सीएम है, उनका रेजिडेंस भी बिचोलिम में ही है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिलेट हो रही हैं और कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा बिचोलिम होने वाला है। आप जब मोपाई एयरपोर्ट से आएंगे तो सबसे पहले एरो सिटी आएगा, एरो सिटी के बाद में आपका बिचोलिम आएगा, बिचोलिम में सबसे पहले क्रिकेट स्टेडियम, फिर अपना प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद में कसिनोज का जो टारगेट लोकेशन बताई थी वो लोकेशन आएगी। तो ये पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन है, तो बहुत आसानी से आप लोकेशंस पे एक्सेस कर सकते हैं। एंड बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि बागा बीच के पास में आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसका भी ये है कि आप किसी भी बीच पे जाओगे, बट रुकने की जब बात आती है, स्टे करने की बात आती है, तो आप स्टे करते हैं साउथ गोवा में या नॉर्थ गोवा में, कोई खास रिजॉर्ट्स हैं नहीं जहाँ पे आप अपनी लाइफ स्टाइल को जज कर सकते हैं। तो उस तरीके से वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो आप पर्टिकुलर इस लोकेशन से आसानी से किसी भी लोकेशन पे 40 से 45 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट में आसानी से रीच आउट कर जाएंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पे प्लान है। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो अभी 1248 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, ये दो साइजेस, और 2200, 2500, आप पर्टिकुलर 5000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट का भी अगर प्लान कर रहे हैं तो वो भी साइजेस आपको अभी अवेलेबल हो जाएंगे। 10,000 स्क्वायर फीट का पूरा एक प्लॉट नहीं मिलेगा, बट मर्ज करके आप प्लॉट्स ले सकते हैं, क्योंकि गोवा में कोई भी ऐसी लिटिगेशन नहीं है कि आप प्लॉट्स मिला के नहीं बना सकते हैं, तो आप नॉर्मल बना सकते हैं। उसमें मोस्टली अगर मैं वैसे जितना एरिया को छोड़ना होता है, जो लाइक नॉर्थ इंडिया हो गया, हर लोकेशन का अलग अलग होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो मोस्टली आप महाराष्ट्र या गोवा में देखोगे तो 3.5 फीट आपको आगे छोड़ना होता है, 1.5 मीटर आपको साइड बैक में छोड़ना होता है। तो ये वहाँ पे है कि इतना एरिया आप कवर कर सकते हैं। वहाँ के अगर मैं ग्राउंड +1 की स्टोरी पे आप विला अपना डेवलप कर सकते हैं। 0.8 का FAR है वहाँ पे, पर्टिकुलर गोवा में ही आप मान के चलो 0.8, 0.9, 0.7, 0.6 ऐसा ही वहाँ का FAR भी ऐसा ही है, फ्लोर एरिया रेशियो जिसको बोलते हैं। FSI भी कई लोग जानते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, तो वो जो है वो 0.8 का है यहाँ पे। अब जो पेमेंट प्लान जो आपको बताया था 2080 का पेमेंट प्लान, ये सबसे यूनिक पेमेंट प्लान है आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आपके पास में लोकेशन डेवलपर प्रोजेक्ट हैं, लोकेशन डेवलपर प्रोजेक्ट, ये तीनों चीज़ें आपके पास में है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा आप, लोकेशन प्रोजेक्ट डेवलपर पेमेंट प्लान, लोकेशन प्रोजेक्ट डेवलपर पेमेंट प्लान, लोकेशन प्रोजेक्ट डेवलपर एंड पेमेंट प्लान। तो ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली हैं। तो मेरा यही मानना है कि इतनी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ में आप गोवा में सेकंड होम, वेकेशन होम या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, नॉट फॉर यू, फॉर एवरीवन। इफ अगर मैं भी चाहता हूं तो मेरे लिए भी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है गोवा में इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि इसके बाद जो है सनत लैंड टोटल खत्म होने वाली है, और जो भी सनत लैंड थोड़ी बहुत बची हुई भी है वो सनत लैंड सारी मोस्टली कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स को दे रही है बाकी गवर्नमेंट। उसका रीज़न है कि जो वहाँ पे टूरिज्म ग्रो हो रहा है, तो टूरिज्म ग्रो होने के लिए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपनी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो है, मोस्टली लैंड जो है वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स को लैंड दे रहे हैं। तो प्लीज़ देर नहीं करना है, जल्द से जल्द आप कॉल कीजिए, और वर्चुअल कॉल के थ्रू आप अपने प्लॉट को परचेज कर सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू। यही हमारी प्रोसेस है कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया हैं, अगर आप वर्ल्ड से बात करें, पूरे वर्ल्ड में कहीं से, तो आप हर लोकेशन से हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और हम गूगल मीट के थ्रू हम सारी प्रोसेस करेंगे। उसमें मैं आपको सारी चीज़ें ब्रीफ करूंगा, वाई गोवा, वाई बिचोलिम, वाई अवर प्रोजेक्ट,
कैसा हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, कैसा आर्टिफिशियल बीच होगा, कैसा रेस्टोरेंट बार होगा, कैसे क्लब हाउस होगा, कैसे स्विमिंग पूल होंगे, आपकी कैसी सारी एमिनिटीज़ होंगी, गोल्फ कोर्स कैसा होगा, फॉरेस्ट कैसा दिखेगा, और डेस्टिनेशन वेडिंग का भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग भी आप कर सकते हैं अपनी टाउनशिप के अंदर। ये सारी चीज़ें केवल लैंड ओनर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, तो आप अगर वो भी चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको उसमें ब्रीफ करते हैं। फिर उसके बाद में राइट नाउ वी आर कलेक्टिंग EOI। तो अभी हम 45,000 रुपीज़ की EOI ले रहे हैं कि आप पर्टिकुलर किसी भी साइज़ के लिए एक इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लाइक अगर 10 लोगों ने EOI पे की है और 5वां नंबर आपका था, 4 उन लोगों की पहले प्लॉट एलोकेशन कराई जाएगी जिन लोगों ने आपसे पहले EOI दी है, और आपकी फिर उन 4 प्लॉट्स के बाद में, उन 4 लोगों के बाद में आपकी प्लॉट एलोकेशन होगी। एंड विद इन 24 आवर या विद इन 2 डेज़ के अंदर में आपको प्लॉट एलोकेशन के लिए वापस हमारे साथ गूगल मीट पे कनेक्ट करना होता है। फिर उसमें आप सारी चीज़ें आप प्रोसेस करते हैं। जिस दिन आप प्लॉट लोकेशन पे जिस दिन आप बैठेंगे, प्लॉट चूज़ करने के बाद में आप 1.5 लाख रुपए से या 2 लाख रुपए से आप उसको क्लोज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, 2080 पेमेंट प्लान को। और जो भी डिस्काउंटेज वगैरह जो अभी 15 लाख रुपए का जो अभी आपको कॉस्टिंग मिल रही है, जो 84 लाख की जो कॉस्टिंग आती है आपकी 1248 स्क्वायर फीट की, वो 69.99 लाख की जो कॉस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लॉक हो जाएंगी। विद इन 7 डेज़ में आपको 20% की पेमेंट कंप्लीट करनी होती है। फिर उसके बाद में आप 80% आप रेस्ट ऑन पोजेशन देते हो। फिर ये 69.99 लाख के बाद में आपको केवल 2 चार्जेस देने होते हैं। फर्स्ट इज आपका मेंटेनेंस, जो कि 8 रुपये पर स्क्वायर फीट रहता है। 5 साल को आपको एडवांस में देना पड़ता है। एक कैंप चार्जेस होता है, कॉर्पस फंड जिसको बोलते हैं, तो 8 रुपये पर स्क्वायर फीट वो आपको 1 टाइम पेमेंट करनी होती है 1 साल की। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपको और देने हैं, जो करीबन 8-9 लाख के रुपए के राउंड आ जाते हैं। तो हर डेवलपर्स का अलग अलग होता है। कोई डेवलपर 1 साल के लिए लेता है एडवांस में मेंटेनेंस, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए। तो इनकी प्रोसेस ये है कि ये 5 साल का एडवांस में लेते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट है कि 5 स्टार कम्युनिटी जब आपके लिए कोई चीज़ मेंटेन करती है, तो आर्टिफिशियल बीच, जो भी क्लब हाउस होगा, रेस्टोरेंट, क्लब, बार, फॉरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना थोड़ा इम्पॉसिबल सी चीज़ें होती हैं। जब 5 स्टार कम्युनिटी वो करती है इन सारी चीज़ों को मेंटेन, तो उनका एक अलग वे होता है और एक क्लियर वे में वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा कि आप आज आपको जिस दिन प्रोजेक्ट जैसा डिलीवर्ड होगा, जैसी चीज़ें डिलीवर्ड होगी, तो कई साल बाद भी आपको वैसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे आपने फर्स्ट टाइम देखी थी डिलीवर्ड होने के बाद में। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। तो प्लीज़ देर मत कीजिएगा, जल्द से जल्द मुझे कांटेक्ट कीजिए। वर्चुअल मीटिंग आज ही मेरे साथ में शेड्यूल कीजिए और गोवा में आज ही विला लैंड परचेज कीजिए, वो भी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ में, वर्ल्ड क्लास डेवलपर के साथ में। थैंक यू सो मच।